प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी, जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। ज्ञानी मन नर रे, ज्ञानी मन नर रे, ज्ञानी मन नर रे ज्ञानी। तू तो निर्गुण पद से मिल रे, तू तो निर्गुण पद सु मिल रे। ज्ञानी मन
सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। बोलो राम। महाराज यहाँ बता रहे हैं, ज्ञानी मन नर रे, तू तो निर्गुण पद सु मिल रे। मन को समझा रहे हैं कि हे मन, निर्गुण का ज्ञान जो सांस उसास का भेद है, इससे बड़ा संसार में और कोई भेद नहीं है। तो तू सांस उसास का भजन करके निर्गुण पद में मिल जा। तू तो पार ब्रह्म सु मिल रे, ज्ञानी मन नर रे। कि हे नर, हे मन, तू परमात्मा से मिलने की तैयारी कर, राम नाम का सिमरण कर, भजन कर, इसी में तेरा कल्याण है। आगे महाराज बता रहे हैं कि भगत मुगत की गेल समावो, नाम अमीरस इमरत खाओ। भगत मुगत की गेल समाओ। भगत मुगत की गेल समाने का मतलब है, जो निज नाम का रास्ता है, भजन सिमरण करके संतों की संगत से ये मिलता है। किसी सतगुरु की संगत हमें मिल जाए और सतगुरु से सांस और सांस का भेद मिल जाए। तो महाराज यहां बता रहे हैं कि भगत मुगत की गेल समाओ, अपने सतगुरु से ज्ञान लेकर के, और इस भक्ति को जोरावर होके करो। सांस भगत मुगत की गेल समाओ, नाम अमीरस इमरत खाओ। ने नाम क्या है? अमृत के समान है। जैसे अमृत का गुण क्या है कि जो उसको पी लेता है वो अमर हो जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि अमृत नीका कहे सब कोई, और पिया बिना अमर नहीं हुई। अमृत अमृत तो सब कहते हैं, लेकिन जब तक उसको कोई पिएगा नहीं तो अमर नहीं हो सकता। ऐसे ही महाराज बता रहे हैं कि निज नाम का ज्ञान जो है वो बहुत ऊंचा है, और इससे बड़ा श्रेष्ठ ज्ञान संसार में कोई नहीं है। लेकिन महाराज जी बता रहे हैं कि जब तक इसको भेद के साथ आप नहीं करेंगे, तब तक आपके जीव का कल्याण नहीं होगा, हमारे जीव का कल्याण नहीं होगा। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि भगत मुगत की गेल समावो और नाम अमीर सिमरत खाओ। ये नाम रूपी अमृत जो है, इसका हमें रसपान करना है। सांस उसास की डोर लगाओ, रेमन भजन पूर्ण कर ले। सांस उसास मतलब आने वाली सांस और जाने वाली सांस। जब दोनों सांसों से भजन होता है, 20 नाम ऊपर 20 नाम नीचे, बराबर श्वासा हमारी चलती है, चक्री की तरह, डोर की तरह चलती है। आने वाली सांस और जाने वाली सांस से बराबर भजन होता है, तो उससे जो है ने अंचर शब्द जो है वो प्रकट होता है। तो महाराज बता रहे हैं कि सांस उसास की डोर लगाओ, रे मन भजन पूर्ण कर ले। मन को समझा रहे हैं महाराज कि हे मन, सांस उसास की डोर लगा करके सच्ची प्रीत परमात्मा से कर करके और भजन को करो, इसी में हमारे जीव का कल्याण। आसन मार जुगत से बैठो। महाराज कह रहे हैं कि आसन मार जुगत से बैठो, या घटमाए पवन संग में पेशो। अब महाराज जी ने बताया कि हमें अपना समय में से समय निकालना है और आसन लगा करके बैठना है और नियम से भजन करना है। तो महाराज बता रहे हैं कि आसन मार जुगत से बैठो, या घटमाए पवन संग पैसो। तो पवन संग का मतलब है श्वासों से, राम राम का दोनों सांसों में भजन करो और मन को श्वासों में लगाओ। जब तन खोज शब्द मुख कैसो, जब तन खोज शब्द मुख कैसो। महाराज कह रहे हैं कि मन से शब्द की खोज करो, और जब सांस उसास का भजन होता है, सिमरण होता है, रचना चलती है, बराबर डोर लगी रहती है, तो कह रहे हैं रेमन आत्म सोजर छिल रे। तो हमारी आत्मा का रास्ता जो परमात्मा से मिलने का जो है वो क्लियर हो जाता है।
हमारी जो जीव आत्मा है, चाहे कोई पुरुष है या स्त्री है, सबकी जीव आत्मा जो है वो लेडीज है, और ये आत्मा का मिलन जो परमात्मा जो है वो उसका पति है। तो सभी की आत्मा का मिलन जो है वो उस परमात्मा से होना है। जब तक हमारी जीव आत्मा परमात्मा से नहीं मिलती तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं कि लिबबंद सिमरण ए निस कीजे, ना भी माय सुरत मन दीजिए। लिबबंद भजन का मतलब है कि एक पौर में जाग के चेतन वे तन्माए, और ए मंथनों कीजिए प्रेम धसे और माए। प्रेम धसे और माए उलटता बार न लागे, नकचक नाड़ी रोम नाम धुन सभे गाजे। सुख राम कहे गुर मेहर रे, यूं रुतवंती की चाय, एक पौर में जाग के चेतन वे तन्माए। तो महाराज यहाँ बता रहे हैं कि लिबबंद सिमरण ए निस कीजिए। लिबबंद भजन कैसे होगा कि हम एक पौर में जाग के 3 घंटे हमारा भजन होने लगे। एक पौर में जाग के चेतन वेतन माँ, तो हमारी नाड़ियां चेतन होती हैं। ए मंथनों कीजिए प्रेम धसे और माए। ऐसा भजन अगर हमारा होने लगे तो परमात्मा से हमारा सच्चा प्रेम पैदा हो जाएगा। प्रेम धसे और माए उलटता वार न लगे। अगर ऐसा प्रेम पैदा हो जाए तो हमारे जो 6 कमल पूरब के हैं उनका छेदन करके और हमारा शब्द जो है वो बंकनाल में उलट जाएगा। नकचक नाड़ी रोम नाम धुन सभे गाजी। नखून से लेकर के चोटी तक जितनी रोमावली है सबसे राम राम की ध्वनि निकलने लगेगी। अब महाराज कह रहे हैं सुख राम कहे गुरु मेहर रे, यूं रुतवंती की चाय। गुरु की मेहर हो, जैसे स्त्री रुतवंती होती है, पुरुष जोरावर होता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसे ही सतगुरु पूरा हो और शिष्य जो है वो हजूरा हो तो निज नाम की प्राप्ति हो जाती है। महाराज यहाँ बता रहे हैं कि रचना लिबबंद सिमरण ए निस्कीजे, नाभि माय सुरत मन दीजिए। नाभि में जो है उसका मथन होता है और नाभि से नासिका तक जो है वो हद है, तो हमें सुरती जो है वो नाभि में लगानी है। तो महाराज कह रहे हैं रचना जोर उतावल कीजिए। रचना जोर उतावल का मतलब है दोनों सांसों में राम 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 तेज तरीके से और उतावलपन होकर के और राम नाम का भजन करना है, सिमरण करना है। रचना जोर उतावल कीजिए, रे मन बिरहन सुनित खिल रे। अब बिरहन क्या है? बिरहन का मतलब है कि ऐसी प्रीत हमारी हो जाए, विरह हमारी जागृत हो जाए, जैसे पपीहा होता है, स्वाद बूंद के लिए परेशान हो जाता है और वो स्वाद बूंद के लिए इंतजार करता है, प्यासा रहता है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि जब परमात्मा से सच्चा प्रेम हो जाता है तो हमारी जब विरह जागृत हो जाती है तो महाराज कह रहे हैं दरिया ब्रेही मोम दिल, दरिया ब्रेही मोम दिल, तन पीला मन सूख, और रात ना आवे नींदड़ी तो दिवस न लागे भूख। जब सच्चा प्रेम हो जाता है परमात्मा, सर दरिया बिरही मोम दिल, तो उसका दिल जो है वो मोम के समान हो जाता है, मुलायम हो जाता है। तन पीला मन सूख, उसका जो है तन शरीर कमजोर हो जाता है। क्यों? ना उसको भोजन में रुचि रहती है, ना संसार में रुचि रहती है, उसको एक केवल परमात्मा में रुचि रहती है। रात ना आवे नींदड़ी, दिवस न लागे भूख। महाराज कह रहे हैं कि जैसे गेहूं की फसल होती है या धान की फसल होती है, जब तक वो पकती नहीं है तो कैसी होती है? हरी भरी होती है खूब, और जब वो पकाव पे आ जाती है, जब फल देने की तैयारी में होती है तो पूरी सूख जाती है और झुक जाती है। तो ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि जिसका भजन पूरा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, परमात्मा को वो समर्पण कर देता है, जिसकी विरह जागृत हो जाती है, वो संसार से विरक्त हो जाता है और परमात्मा में ही उसका मन लगता है, इधर उधर उसका कोई मन नहीं लगता। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं रेमन बिरहन सुनित खिल से, बिरहन की तरह, जैसे बिरहन को पुकार होती है अपने प्रीतम से मिलने की, ऐसे ही जो सच्चे भक्त होते हैं, जो सच्चा परमात्मा का भजन करने वाले जीव हैं, उनको परमात्मा से मिलने की लालसा रात दिन लगी रहती है। अब आगे महाराज बता रहे हैं कि बंक नाल होए ऊंचा जाओ, त्रिकुटी मत अनाहत बाओ। बंक नाल होए ऊंचा जाओ। हमारे महाराज बता रहे हैं कि 6 कमल हमारे पूरब के हैं
उनका छेदन करके जब हमारा पिछम घाटी के लिए शब्द लगता है बंकनाल में, तो वहां कोई बिरला मनुष्य पहुंचता है तो कह रहे हैं बंकनाल होए ऊंचा जाओ। बंकनाल में शब्द को उलटकर 6 कमल हमारे पूरब के छेदन करके, और बंकनाल में जब शब्द हमारा उलट जाता है त्रिकुटी मथ अनाहत जाओ, तो उसके बाद बंकनाल के बाद हमारे 21 स्वर्ग हैं। 21 स्वर्गों को पार करते हुए मेरुदंड होते हुए बिरकुटी, फिर त्रिकुटी में जाकर के महाराज कह रहे हैं त्रिकुटी मत अनाहत जाओ। त्रिकुटी में ध्यान जब लगता है तो गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियां जैसे मिलती हैं, ऐसे ही त्रिकुटी में आकर के गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करने से जितना फल मिलता है उससे 1000 गुना फल जो है वो त्रिकुटी में नहाने का है। तो जो साधक है वो भजन करके और त्रिकुटी में स्नान करते हैं। महाराज कह रहे हैं कि सुखमण गंग निशोदिन नाव। सुखमण सांस कब चलती है? सुखमणा सांस उस समय चलती है जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है। तो मृत्यु के समय उसकी नाक के सामने अगर हाथ लगाया जाता है तो उसकी ठंडी सांस आती है। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि जब भजन होता है, सिमरन होता है, सांसों सांस की डोर चलती है और जीव जब समाधि में पहुंच जाता है तो उस समय सुखमणा सांस आती है और वो समाधि में ले जाती है। तो महाराज कह रहे हैं यहाँ पे कि सुखमण गंग निशोदिन नाओ, रेमन 10वें द्वार पर पिल रे। उसके बाद त्रिकुटी से होते हुए 10वें द्वार में ध्यान पहुंच जाता है और 10वें दिन में जाकर के जीव साधक जो है वो 10वें द्वार में पहुंच जाता है और उसका 10वें द्वार में भजन का आनंद लेता है। कह सुखराम सुनो संत आई, निर्गुण सिंह मिलियो माई। महाराज कह रहे हैं सदा रूप से बोल रहे कि कह सुखराम सुनो संत आई, निर्गुण सिंह मिलियो माई। बता रहे हैं महाराज के हमने भजन करके निर्गुण ज्ञान का अनुभव किया, समाधि का अनुभव किया। पीछे आविद रीत बताई। महाराज कह रहे हैं कि अपने ज्ञान में महाराज इसका भेद बता करके चले गए कि सुन सुन मेरो ज्ञान रे, लीजो शब्द विचार और आ जाओ सब सतलोक में मत कर रही जो रहा। महाराज ने कहा कि मेरे ज्ञान को सुनो और सुन करके और इस सत शब्द की जागृति करो और अमर लोक में चले आओ। रेमन थाका मूसा बिल रे। महाराज कह रहे हैं कि ध्यान करके समाधि लगाओ और परमात्मा का ध्यान करो, इसी में हमारे जीव का कल्याण है। बोलो राम। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो।